जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप एयरफोर्स को रेडी करें, अपने आर्मी को डिप्लॉय करें बॉर्डर्स पे। आप तैयार रहें कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो आप कितनी सख्ती से, कितनी शिद्दत से, कितनी जारहियत से आप इंडिया को जवाब देंगे। अब सिर्फ मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब आप जाके दुनिया की ताकतों से बात नहीं कर सकते कि इंडिया को रोकें, इंडिया जो है वो जंग शुरू कर देगा और या एटमी जंग हो जाएगी। यू आर टू लेट इन द गेम। आलमी इंटरनेशनल ऑर्डर वैसे ही खत्म हो चुका है। फ़लस्तीन की जंग पे आपने देख लिया है, यूक्रेन की जंग पर आपने देख लिया है। ये जो बड़ी बड़ी जंगें शुरू हुई हैं, इनको क्या इंटरनेशनल ऑर्डर रोक सका है? नहीं, बल्कि भड़का रहा है। पूरा सीरिया खा के चले गए, पूरा मुल्क ही गायब हो गया, हुकूमत ही खत्म हो गई, मुल्क ही खंडरों में तब्दील हो गया। पूरा मुल्क जो है वो पता नहीं छोटे छोटे ग्रोहों के हाथ में है। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे फ़लस्तीन को, गजा को खंडर बना दिया। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई नहीं। यूक्रेन, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? नहीं। आपके ख्याल में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्डर आएगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने? कोई भी नहीं। आप सिर्फ उसी सूरत में दुनिया वाले आपकी बात सुनेंगे जो पुलवामा के बाद आपने किया था। उससे पहले सारी दुनिया आपको गालियां दे रही थी जब आपने इनके जहाज मार के गिराए और उनका बंदर लटका दिया पकड़ के कि ये हमारे हाथ में। फिर पूरी दुनिया आपकी मिन्नतें तरले करने के लिए आई कि यार छोड़ दो इसको, यार इंडिया जलील हो रहा है, मेहरबानी करो। यही करना है अब आपको इनके साथ। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की, अमन की बात होनी चाहिए। हर वक्त जंग की बातें करते हैं, पहले अपने मुल्क को देख लें फिर जंग की बात करेंगे। किस किस्म के पागल लोग ये। जंग हमने तो नहीं शुरू करनी, ये फॉल्स फ्लैग हमने तो नहीं किया, अटैक हम तो नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन ने करना है। हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला। कितने अरसे से हम ये जो बात कर रहे हैं, मजाक ही मेरा इस बात पे उड़ाया जाता है कि जी ये तो ग़ज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तो अखंड भारत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा अखंड भारत बना लिया अभी तक? लेकिन प्लानिंग तो वो पिछले 40-50 साल से कर रहे हैं ना। हम भी ग़ज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। जब वो अखंड भारत की जंग शुरू करेंगे, वो हमारी ग़ज़वा हिंद की जंग होगी। तो अब सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए एक सिंपल मैसेज है। आप बहुत लेट हो चुके हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, आप बहुत लेट हो चुके हैं इंफॉर्मेशन वॉर में। आलमी सतह पर अब आपके नैरेटिव की कोई हैसियत नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको नोटिस करे तो पहले भारत के दांत तोड़ के दिखाएं। 10-12 दांत लटकाएं उसके, लोगों से कहें कि ये दांत हमने तोड़े, उसने हम पर हमला किया था, हमने इसका ये जवाब दिया है और हम 100 गुना ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे, चाहे हमें जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े। हम भारत की ये नाजायज बदमाशी कबूल नहीं करेंगे।